डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे उसी टॉपिक पे जिसपे हम पहले बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके एक तरफ से दूसरी तरफ या दूसरी तरफ से अंदर की तरफ किस तरह से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हमने बात की थी सिंपल डिफ्यूजन की, पैसिव डिफ्यूजन की, तो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम चैनल की बात कर चुके हैं और वहां दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी। पहली चीज डाउन हिल, दूसरी चीज अपहिल। तो डाउन हिल का मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर अपहिल कह रहे हैं मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। और हमने ये देखा था कि सबसे पहले कि ये जो आपका चैनल्स थे इनका ट्रांसपोर्ट डाउन हिल होता था, तो यहाँ ट्रांसपोर्टर भी डाउन हिल ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज कि जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो दोनों साइड में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे, है ना। जैसे सेल है तो उसके साइटोसोल में और जो है उसके इन्वायरमेंट में या बाहर कौन से मॉलिक्यूल है जिसके लिए वो बना है उसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम तीन तरह के ट्रांसपोर्टर पढ़ने वाले हैं। पहले को हम कहते हैं यूनिपोर्ट, दूसरे को कहते हैं सिम्पोर्ट और तीसरे को कहते हैं एंटी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिपोर्ट। तो यूनिपोर्ट में देखिए ये ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पेसिफिकली, हमने बताया था सभी स्पेसिफिक है इसमें, स्पेसिफिकली ये फैसिलिटेट करते हैं बाई डायरेक्शनल। हमने बताया ना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है, तो इसको दोनों ही दिशाओं में ट्रांसपोर्ट करना है। डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या करना है इसको भाई, डाउन हिल करना है, ठीक है ना, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। तो यहाँ जो ये येलो कलर्स के बबल्स आपको दिखाए गए हैं ये है ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज। और ये साइटोसोलिक साइट है और अंदर की ये बाहर है, आउटसाइड, ठीक है। तो अब मुझे अनीता बताइए कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ग्लूकोज का। भाई कोई भी देख सकता है येलो बल्स की संख्या बाहर ज्यादा है, तो इसीलिए हमने इसको यूज किया इस ट्रायंगल को। देखिए इधर इसका ब्रॉडर साइड है, मतलब इधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, इधर कम कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्या है, ये ब्लड ट्रांसपोर्टर है। क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्टर है। तो ब्लड किसके लिए ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज के लिए, और केवल ये ग्लूकोज का ही ट्रांसपोर्ट करेगा, एक तरह के ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनी। यूनी मतलब सिंगल टाइप, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए क्या ये नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, नहीं भाई नहीं करेगा। देखिए ये पिंक बॉल, ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका ट्रांसपोर्ट तो नहीं करवाया, है ना, करेगा भी नहीं क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ट्रांसपोर्टर हमेशा ओपन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर। अब देखिए बाहर की तरफ जैसे ही ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट अंदर की तरफ करना शुरू कर देगा। अरे ये क्या हो गया, अब तो अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गया और अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो अब क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि भाई ये बाई डायरेक्शनल है, ये तुरंत क्या करेगा, फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना शुरू कर देगा। और क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा है और बाहर की तरफ कम है, तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो। तो देखिए इक्विलिब्रियम अब एस्टैब्लिश हो गया है, नंबर ऑफ येलो बॉल्स इनसाइड आउटसाइड बराबर से, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ आपने देखा कि ये ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस तरह का है भाई, यूनिपोर्ट है, एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
और ईदर डायरेक्शन में हो सकता है, दोनों ही दिशाओं में हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो किधर डाउनहिल हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक है, हमने देख लिया, बट ये स्लोअर देन चैनल होगा। ठीक है, और डाउनहिल होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जो कि हमारा है सिम्पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए सिम्पोर्ट दिखाया गया है आपको। सिम्पोर्ट मतलब दो मॉलिक्यूल साथ साथ जो है उनका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और कैसा होना है, डाउनहिल होना है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए इसको बोलते हैं सिम्पोर्ट, मतलब साथ साथ, टुगेदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको ये एग्जाम्पल दिखाया गया है, इसमें देखिए किस मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये जो येलो बॉल्स है इसको हम लोग मान लेते हैं सोडियम है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया, येलो ग्रीन बॉल्स, और ये क्या हो गया, सोडियम। हम जानते हैं कि हमेशा सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो एक हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड सेल मेंटेन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ जाते हैं, ये इसको आउटसाइड लिख लीजिए, और ये क्या है, साइटोसोलिक साइड है। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर जाते हैं और ग्लूकोज का भी कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। ठीक है, ये किस ट्रांसपोर्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना। ये कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। जब आप खूब सारा जलेबी खा लेते हैं तो खूब सारा ग्लूकोज रहता है आपके बॉडी के इंटेस्टाइन में। अब उसका एब्जॉर्प्शन होना है कहाँ पे, ब्लड में जाना है, तो उसको पहले जो म्यूकोजल लेयर है उसके ऊपर सेल्स, जो सेल है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है ना, यहाँ पे ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन भी। ठीक है, तो दोनों के लिए बाहर से अंदर आना, ये क्या हुआ, डाउनहिल हुआ। ठीक है, तो अब जब ये ज्यादा है, और लेकिन दोनों ही मॉलिक्यूल जब ज्यादा होंगे तभी वो अंदर आएंगे, टुगेदर, साथ साथ। ये नहीं कि ग्लूकोज जो है वो कम है बाहर तो सोडियम अंदर आ जाएगा, नहीं, या सोडियम कम है किसी तरफ और ग्लूकोज ज्यादा है तो बाहर आ जाएगा, नहीं। दोनों को डाउनहिल होना कंपलसरी है, दोनों का डाउनहिल होना कंपलसरी। ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, कि दोनों ही मॉलिक्यूल जब जो है अपना ग्रेडियंट मेंटेन करेंगे, मतलब दोनों को ही डाउनहिल होना पड़ेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर। एक एब्सेंट है दूसरा प्रेजेंट है तो उसका ट्रांसपोर्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये SgLt क्या करेगा, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये क्या करेगा, सोडियम का ट्रांसपोर्ट करेगा, ग्लूकोज का करेगा, लेकिन ये पिंक बॉल ये तो सोडियम ग्लूकोज नहीं है तो इसका ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए जब ये ओपन होगा तो दोनों का साथ साथ ट्रांसपोर्ट करेगा, इसका भी साथ साथ करेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, 3 येलो बॉल्स बाहर है, 3 ग्रीन बॉल्स बाहर है और उतने ही अंदर है, तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, तो ये कार्य नहीं करेगा, अब दोनों ही डायरेक्शन में ये बराबर कार्य करेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए अंदर की तरफ दोनों ही, जबकि सोडियम ज़्यादा नहीं होता है सेल के अंदर, लेकिन अगर एक कंडीशन मान लेते हैं हाइपोथेटिकल, अगर सोडियम अंदर ज़्यादा है तो उसका ट्रांसपोर्ट किधर होगा, सोडियम का और ग्लूकोज का दोनों है तो उसका भी ट्रांसपोर्ट आउटसाइड हो। ठीक है ना, तो हमने कहा था ये बाई डायरेक्शनल है। तो क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो देखिए ये क्या है, स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक है। दूसरा क्या है, बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, और अगेन इट इज स्लोअर देन चैनल, है ना, चैनल से ये जो है क्या है, स्लो है।
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, लेकिन इसका भी काम इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना। और हमेशा ये क्या करेगा, डाउन हिल, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये आपको नहीं लगना चाहिए कि ग्लूकोज का तो डाउन हिल है, सोडियम अप हिल है तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, नहीं, टुगेदरनेस, सिम, इसीलिए नाम ही है सिम पोर्ट, एक साथ दोनों मॉलिक्यूल डाउन हिल जाएंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं एंटीपोर्ट की। इसकी बात करेंगे भाई एंटीपोर्ट की। तो एंटीपोर्ट में देखिए, एंटीपोर्ट जब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो ट्रांसपोर्ट का है, वो दोनों ही अपोजिट, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे उसमें था सिम्पोर्ट में, ठीक है, अक्रॉस द प्लाज्मा, बट यहाँ डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन, डाउन हिल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे ये जो ब्लू बॉल्स हैं ये दिखाई गई हैं, और ये क्या है, पिंक बॉल्स। तो पिंक बॉल्स का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और ब्लू बॉल्स का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है। ये बात सबको समझ में आ रही है, सबको दिख भी रहा होगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, मैं कहूँ तो मुझे बहुत पसंद है ये ट्रांसपोर्टर, है ना, एंटीपोर्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है बच्चों आरबीसी के अंदर। ठीक है, इसका नाम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर, है ना, या इसको हम लोग एंटीपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, आरबीसी का फंक्शन पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पढ़ेंगे, याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो जो ये बाइकार्बोनेट है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग ब्लू बॉल्स को हम लोग मान लेते हैं कि ये बाइकार्बोनेट, और जो ये पिंक बॉल है इसको मान लेते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो सविता कह रही है कि सर इसका कॉन्सेंट्रेशन अंदर जाते हैं, इसका बाइकार्बोनेट का और क्लोराइड का बाहर जाते हैं। तो क्लोराइड के लिए डाउन हिल क्या हुआ भाई, आउटसाइड से साइटोसॉल, है ना। तो क्लोराइड के लिए क्या हुआ, बाहर से अंदर आना इज डाउन, लेकिन बाइकार्बोनेट के लिए अंदर से बाहर आना इज डाउन। और हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टर हमेशा डाउन हिल ही काम, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, बोल दो अभी, हाँ क्लियर है ना। तो आइए बात कर लेते हैं इसकी। तो अब आप देख रहे हैं, तो ये इस तरफ ट्रांसपोर्ट होना है और इसका ट्रांसपोर्ट इस तरफ होना है, दोनों का जो डायरेक्शन है दैट विल बी अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है वो तो एक ही, वो दोनों को ट्रांसपोर्ट कर, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है एंटीपोर्ट। ध्यान से, स्पेसिफिक होगा, डाउन हिल होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब भी बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके साथ फ्लोराइड का ट्रांसपोर्ट, फिर से देखिए, बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्ट हुआ क्लोराइड, लेकिन अब क्या, अब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग बराबर हो गया, एक एक्स्ट्रा है क्लोराइड, लेकिन क्लोराइड का एक्स्ट्रा होने से क्या, जब तक कि आपका दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डाउन हिल नहीं होगा तब तक कैसे ये काम, है ना। ये गलती हो गई, लेकिन गलती को भी देखिए कितना अच्छी चीज हमको समझने के लिए दे रहा है बच्चों, कि एक का कॉन्सेंट्रेशन डाउन हिल है, अभी जो कंडीशन आपको दिख रही है इसमें जो बाइकार्बोनेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो डाउन हिल जाने के लिए है, लेकिन इसका नहीं। तो क्या ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, इसका फंक्शन, जब तक कि दोनों के साथ ऐसी कंडीशन
अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का ही डाउन हिल ना मेंटेन हो तब तक ये कांस्टेंट नहीं करेगा। आई होप कि अब देखिए इसको पॉइंट वाइज समराइज कर लेते हैं हम लोग, है ना। पहला यूनिपोर्ट सबको समझ में आ गया, सिंगल मॉलिक्यूल डाउन हिल ठीक है, और ये डाउन हिल काम करेगा जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया ब्लड का, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सिम का मतलब है साथ साथ। जब भी दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन के एक तरफ ज्यादा रहेगा और दोनों को ही दूसरी तरफ जाना है, तो एक ही ट्रांसपोर्टर यूज करेंगे सिम को, जिसके द्वारा वो दोनों ही अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जाएंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं कि बाई डायरेक्शन वही इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एंटीपोर्ट में हमने एग्जांपल लिया बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर, जिसको बैंड फ्री प्रोटीन भी बोलते हैं, R2C के सरफेस पे पाया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर जाते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बाहर है, लेकिन दोनों को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। इसको बाहर जाना है डाउन हिल, इसके लिए हुआ, इसके लिए ये डाउन, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर थ्रू द सिंगल ट्रांसपोर्टर दैट इज कॉल्ड। यहाँ डायरेक्शन केवल चेंज हुआ है, स्पेसिफिसिटी डाउन हिल ये सब सारी चीजें। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ATP पावर्ड पंप के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है